मुझे राक्षस कह रहे हैं, वो मुझे रावण कह रहे हैं, रोज गालियां दे रहे हैं। फिर जेल गए क्यों नहीं कहने वाले, रावण कहने वाले। अभी तक ये सिर्फ झूठ और अफवाह फैलाकर कांग्रेस चुनाव लड़ती है, क्योंकि उसके पास विकास तो बोलने को है नहीं। कमलनाथ जी के भाषण की मैं निंदा करता हूँ। वो दतिया की जनता को गुलाम बोल के गए, और ऐसा कहना ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र का भी अपमान है और हमारी दतिया की जनता की भी अपमान है। भैया राम राम नमस्कार। आज हमारे संग हैं नरोत्तम मिश्रा जी, सवेरे से मॉर्निंग वॉक में। दादा, चुनाव में लगातार आप 3 बार के बाद अब चौथी बार, फिलहाल क्या परिस्थिति आप देख रहे हैं, कैसा रुझान देख रहे हैं? मेरा 8वां चुनाव है विधानसभा का, और लोकसभा जोड़ेंगे तो 9वां चुनाव है। परिस्थिति को थोड़ा बहुत समझ में आती है। आप आ गए तो आप भी देखें। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक तरफा सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो पहले टिकट दूसरे को दो, फिर दूसरे को दो, क्या आप मनोस्थिति? ऐसा दतिया में ही नहीं किया उनने। लगभग आधा दर्जन सीटों, 1 दर्जन सीटों पे ऐसा किया होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अंतर्द्वंद से जूझ रही है। किम कर्तव्य विमूढ़ की तरह काम कर रहे हैं कुछ लोग उसमें, और इसलिए ये ऊहापोह में वो इस तरह के निर्णय ले रही है। बार बार कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है कि भैया बहुत अत्याचार हो रहा है, जो है बहुत ज्यादा पुलिसिया कार्रवाई लोगों पे हो रही है। और क्या लगाएंगे वो यही कह सकते हैं सिर्फ, क्योंकि साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सीगत सबकी जानी। इन्होंने ऐसा किया है, इसलिए इनको ऐसा दिखाई देता है। कांग्रेस के लोग फिर से कह रहे हैं कि सिंध के पार भेज देंगे। वो तो पिछले चुनाव में भी कहा था, उसके पिछले में भी कहा था। कांग्रेस क्या भेजेगी, ये तो जनता के हाथ में होता है। जनता जिताती है, जनता हराती है। पिछले 20 साल से चुनाव हार रहे हैं। और ऐसे कौन से बड़े चीजें हैं, विकास तो सामान्य तौर पे है ही है, जो आप इस चुनाव में लेके जा रहे हैं कि पिछले 5 साल में लगातार आप 3 बार के बाद ई बार 5 साल के लिए? दतिया का विकास, जनता की सेवा, माई की कृपा लेते रहना, यही मूल चीज है हमारी। दतिया के लोग कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी को दतिया की जनता एक बार फिर क्यों चुने? सामने विकास देखे। वो 35 साल विधायक रहे हमारे साथ, जो चुनाव लड़े उनके पिताजी और वो, तो 35 साल अगर वो रहे, मेरे 15 साल हैं, तुलना कर ले जनता। दोनों में जिसका विकास जनता को दिखे उसको चुनना चाहिए जनता को। एक आखिरी सवाल, बार बार जो विरोध के लोग कह रहे हैं कि जो भी आपके खिलाफ आवाज उठाए, जो बोले, उसको ये जेल भेज देते हैं। फिर बोल कैसे रहे हैं वो? फिर मुझे राक्षस कह रहे हैं, वो मुझे रावण कह रहे हैं, रोज गालियां दे रहे हैं। फिर जेल गए क्यों नहीं कहने वाले, रावण कहने वाले। अभी तक ये सिर्फ झूठ और अफवाह फैलाकर कांग्रेस चुनाव लड़ती है, क्योंकि उसके पास विकास तो बोलने को है नहीं। 35 साल बनाम 15 साल चुनाव कर दो, आप समझ में आ जाएगा। आप स्वयं देखो ना, तुलनात्मक रूप से आप पूछो 35 साल में उनने क्या किया और मैंने 15 साल में क्या किया, सही जवाब आएगा। कमलनाथ जी बोल के गए हैं कि बस आजादी के लिए 29 दिन बचे हैं दतिया में। कमलनाथ जी के भाषण की मैं निंदा करता हूँ। वो दतिया की जनता को गुलाम बोल के गए, और ऐसा कहना ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र का भी अपमान है और हमारी दतिया की जनता की भी अपमान है। और माई महाराज सब देखती है, बोलने के बाद हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाए, बाई रोड ही जाना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि कमलनाथ ने जो है दतिया को अपमान करे, और जी तरीके से चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा हो। नरोत्तम मिश्रा लगातार सवेरे सवेरे से मॉर्निंग वॉक पे ही जनसंपर्क शुरू कर देते हैं, और फिलहाल बुंदेली बौछार से खास चर्चा में उन्होंने कही कि चुनाव में जीत मिले, और जो भी आरोप विरोधी उन पे लगा रहे हैं उनको जवाब पहले भी दतिया की जनता दे चुकी है। ई बार फिर से दतिया की जनता उनको जवाब दे। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.